बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा वेलकम टू लेक्चर नंबर 24। हमारा लेसन नंबर 2 जो है वो जारी है। क्लियरिंग इन द स्काई। ओल्ड मैन जो है वो अपने बेटे को टॉप ऑफ द माउंटेन जो है वो लेकर गया और वजह बता रहा है कि मैंने इस जगह को, इस क़ताए अराज़ी को क्यों काश्त किया। वो कहता है जनाब वजह नंबर 1 तो ये है कि एक न्यू ग्राउंड है और कोई भी चीज़ जो कोई भी सब्ज़ी है आप उसको जब नई ज़मीन में उगाते हैं तो उसका जायका बेहतर होता है। अब ये न्यू ग्राउंड कौन सी होती है? द ग्राउंड विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली यूज ऑफ फार्मिंग, जिसको पहले अपने काश्तकारी के लिए इस्तेमाल ना किया हो, बेटा उसे कहते हैं। तो वो कहता है जी कि ये और दूसरी वजह वो बताता है कि जनाब आप जब आप 70 साल के होते हैं तो आपका दिल करता है कि आप उन जगहों पे वापस जाएं और वही काम दोबारा करें जो आप जवानी में किया करते थे। तो जवानी में जो है वो जिस टॉप ऑफ द माउंटेन जो है जिस पर उन्होंने वो सीक्रेट गार्डन काश्त किया था, उसके बिल्कुल साथ वाली एक पहाड़ी थी, उस पर वो काश्तकारी किया करता था जब वो 22 साल का था जो है। तो तब जो है उसकी जैस की वालदा भी उसके साथ हाथ बटाती थी अपने हस्बैंड के साथ जो है। तो अब वो कहता है कि मैंने अपनी उन जवानी के दिनों की याद को ताज़ा किया और तब जो है जब हमने इस पहाड़ी पर काश्त किया था जवानी के अय्याम में, तो वो न्यू ग्राउंड थी, यानी उस ग्राउंड को भी पहले कभी भी काश्तकारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो अब मैं जो इस सीक्रेट गार्डन पर आया हूँ तो ये भी न्यू ग्राउंड है और ये वाहद जगह बची है और हमारे पूरे फॉर्म पर कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिस पर हमने काश्तकारी ना की हो। ठीक है बेटा, ये बस समझाता है। उसके बाद कहता है एंड चेस और जैस ही ब्रैग्ड होता है बच्चों सेल्फ प्रेज, इतराना, शेख बिकारना। उसने इतराते हुए कहा रिगार्डलेस ऑफ माई 3 स्कोर years and 10, अपनी 70 साल की उम्र के बावजूद। रिगार्डलेस होता है कीपिंग असाइड, आप उसको कतई नज़र अपनी 70 साल की उम्र के। आई फ्लोर इट, मैंने इस जगह पे हल चलाया, ख़ुद जो है फ्लोर इट विद अ म्यूल, और एक खच्चर की मदद से हल चलाया। खच्चर जो है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है घोड़े की, और बेटा कहते हैं कि जो इसमें से आगे जो नस्ल पैदा होती है उसे खच्चर कहते हैं, म्यूल कहते हैं। म्यूल जो है बेटा वो आगे फर्टाइल नहीं होता, वो आगे अपनी नस्ल जो है वो नहीं चला सकता। तो जैस के वालिद ने किसकी मदद से हल चलाया बेटा? खच्चर की मदद से वो कहता है हल चलाया। ठीक हो गया। तो आगे वो कहता है आई हैव बी जस्ट अ लिटिल हेल्प डन ऑल द वर्क, थोड़ी सी मदद के साथ मैंने ये सारा काम किया, क्योंकि ज़ाहिर है ज़मीन के अंदर हल चलाना में इंसान के बस की बात जो है वो नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम जो है, आजकल तो मशीनरी है बहुत ज़्यादा, जो है फार्मिंग मशीन्स हैं, सोइंग मशीन्स हैं, हार्वेस्टिंग मशीन्स हैं, उस वक्त तो नहीं होती थी। तो कम से कम आपको किसी जानवर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। इट्स लाइक द लैंड योर मदर एंड आई, ये ज़मीन बिल्कुल उस ज़मीन की तरह है जहाँ तुम्हारी माँ और मैं काश्तकारी किया करते थे। योर मदर एंड आई यूज्ड टू फॉर्म, यूज्ड टू बेटा किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमने बताया था आपको, ये होता है फॉर हैबिट इन द पास्ट, कि माजी में कोई बात आपकी जो है आदत रही है। अगर आप ये लिखेंगे आई प्लेड क्रिकेट तो इसका मतलब होगा सिर्फ एक दफ़ा। जब आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? सिर्फ एक दफ़ा। और जब आप यूज्ड टू यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है बेटा कोई चीज़ जो आपकी हैबिट जो है वो रही हो। तो कहता है यूज्ड टू फॉर्म हियर व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब वो कहता है उस वक्त की बात है जब मैं इस खेत में अपनी बंदूक के हमरा आया करता था। एंड टुक होम ए मेस ऑफ फॉक्स स्कल्स एवरी इवनिंग, और मैं हर शाम जो है फॉक्स गुलहरियाँ जो है, ये हमने आपको बताया था, इसको शजरपाश गुलहरी भी कहते हैं। बहुत बड़ी गुलहरी होती है और अमूमन ये सुर्ख कलर में होती है, तो इसको सुर्ख गुलहरी भी कहा जाता है, शजर पाश। पाश होता है कि जो किसी भी चीज़ को जो है टुकड़े टुकड़े कर दे, शजर पाश गुलहरी। ठीक है नहीं? तो कहता है कि एवरी इवनिंग, यानी खाने के लिए। ये आपकी एक्सरसाइज का बेटा MCQ भी है। वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर द स्कल्स, वो बड़ा गुलहरियों को क्यों शिकार करता था? तो यहाँ वो उसकी वजह बता रहा है। तो कहता है जी मैं गुलहरियों को खाने के लिए, जो मैस होता है बेटा इतनी तादाद कि आपके एक वक्त का खाना बन जाए, इतनी क्वांटिटी जो है, तो उसको शायद इनके ऊपर हार्ड टाइम्स होंगे,
तो इसलिए बस जो मिलता था वो खा लेते थे। गुलहरी वैसे खाने में हलाल जो है बेटा वो नहीं है, लेकिन ये अंग्रेज़ हैं, ये इस तरह की बहुत सी चीज़ों को खा जाते हैं। आई लुक्ड एट द वेस्ट माउंटेन स्लोप। कौन सी वास्ट माउंटेन स्लोप कह रहा है? जहाँ पर इसके वालिद साहब ने 48 साल पहले काश्तकारी किया था। ये देखिए जनाब, ये सीक्रेट गार्डन है इसका, ठीक है ये, और यहाँ जो है ये दूसरा पहाड़ है, ये वाला जो है, जिस पर जो है ये 48 साल पहले काश्तकारी की करते थे, ठीक है। अब जो है ये इस पर काश्तकारी करे जब ये 70 साल का है, ये 70 ईयर्स का है। ये इसका सीक्रेट गार्डन है बेटा, सीक्रेट गार्डन, ठीक है। और यहाँ पर इसने कौन कौन सी सब्जियाँ उगाई ये बार बार डिस्कस कर रहे हैं। यैम्स हैं, टोमेटोज़ हैं और पोटैटोज़, ठीक हो गया। अच्छा, 40 ईयर्स अगो जो इस पर वो काश्तकारी की थी उसने, और अब कहता है, अब जब मैंने इस पहाड़ी ढलान को देखा, अब यानी कि जैसे अब जब अपने वालिद साहब के साथ यहाँ पे खड़ा है, अब कहता है नाउ आई लुक्ड एट द वेस्ट माउंटेन स्लोप बिलो वेयर माई फादर एंड मदर हैड फॉर्म्ड, जिनको मेरे वालिदैन ने काश्तकारी, जहाँ पर काश्तकारी की थी। एंड आई कुड रिमेंबर ईयर्स लेटर, मुझे सालों पहले की वो बात याद आ गई, व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड, जब उन्होंने इस जगह को काश्त किया था। अच्छा, स्टार्ट में वो यहाँ पर ये जो पथरीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके बेटा, यहाँ पे काश्तकारी किया करते थे। उसके बाद जो है जब इनके पास कुछ पैसे आ गए तो इन्होंने वादी में जगह खरीद ली। वो जगह जब इन्होंने अब खेत बनाया हुआ, जहाँ से इसने जो है वो लूसन काटा था और अपने बेटे से पूछा था, हाँ अभी बताओ जैस जो है वो यही पैदावार कैसी है, तो वो कहता है जनाब ऐसी पैदावार तो मैंने बेटा जो है लिटल सैंडी रिवर जो है उनके नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी, ठीक हो गया। तो लेकिन ये 48 साल पहले उस पर काश्त नहीं करते थे, अब इन्होंने काश्तकारी करना शुरू किया। 48 साल पहले कहाँ काश्तकारी करते थे? यहाँ पर जो है, ठीक है। कहता जनाब मुझे सालों पहला का वो वाक़या जो है वो याद आ गया। व्हेन दे फॉर्म दिस लैंड इट वाज ऑन दिस स्टीप हिल स्लोप, इसी मुद्दी ढलान पर, स्टीप बेटा मुद्दी कहते हैं। कहता है इसी की बात है, 48 साल पहले या 40 साल पहले की बात है। दैट्स माई फादर वंस मेड मी अ लिटल वुडन प्लो, कि मेरे वालिद साहब ने मुझे एक छोटा सा लकड़ी का हल बना कर दिया था। दैट वॉज व्हेन आई वाज 6 ईयर्स ओल्ड। ये कब की बात है बेटा? तब जैस की उम्र कितनी थी? इसको ज़रा हाईलाइट कर लें, अंडरलाइन कर लें जनाब। ये बताएं कि जैस जो है उसकी उम्र कितनी थी जब उसके वालिद ने उसको हल बना कर दिया था? तो बेटा वो कहता है उस वक्त उसकी उम्र थी 6 साल की। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड, और वो खेतों में क्यों लाया करते थे? टू थिन कॉर्न, और वो मुझे खेतों में अनाज की छदराई के लिए लेकर आए। किस लिए आते थे बेटा? अनाज की छदराई। ठीक है, छिदराई होता है कि इजाफी टहनियाँ जो हैं या इजाफी पत्ते जो है वो काट दिए जाते हैं, इसे प्रूनिंग बेटा कहा जाता है। टू मेक लेस थिक, क्या होता है बेटा? टू मेक लेस थिक। थिन जो है यहाँ पर पता चला, थिन जो है एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ होता है, थिन, ठीक है, ये एज एन एडजेक्टिव भी होता है, और थिन बेटा एज ए वर्ब भी इस्तेमाल होता है। यहाँ देखें इन्फिनेटिव के साथ आया हुआ है, ये देखें TO2 के साथ आया हुआ है। टू थिन कॉर्न, आई लॉस्ट माई प्लो इन अ फरो, और मेरा हल जब खो गया एक छोटी सी क्यारी के अंदर। फरो जो असल में लाइन को कहते हैं, जब हल चलता है ना तो ज़मीन के अंदर बेटा लाइंस पड़ जाती हैं, उन लाइंस को, हर एक लाइन को क्या कहते हैं? फरो कहते हैं। एंड आई क्राइड, और मैं इतना रोया until he made me another plow, हत्ता कि उसने मुझे दूसरा हल बना कर दिया। बट आई नेवर loved the second plow as I did the first one, मगर मैं उस दूसरे जो हल था उससे कभी भी इतनी मोहब्बत नहीं करता था जितनी कि मैं पहले वाले से करता था। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर अगर सवाल करने हो तो आप कैसे करते हैं? जो एडिशन सवाल हैं, एक तो ये वाई डिड द ओल्ड मैन हंट फॉर स्कल्स। ठीक हो गया। वो क्यों करता था बेटा उसको? वो शिकार जो है वो टू कुक फॉर मील जो है।
अच्छा, व्हाट डिड जेस रिमेंबर अबाउट हिज पास। बेटा जेस ने क्या याद किया था अपने माजी के बारे में, ठीक है, पास, ठीक है। वेयर एंड व्हेन डिड जेस लूज हिज लिटिल प्ले, हिज लिटिल फ्लो, ठीक है। वैसे आप ये सारे सवाल कर लें, लेकिन ये सारे सवाल ना आपके एक्सरसाइज के इस सवाल में बेटा तैयार हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर है, What had the Solomon? What did the take his son? How had the son ever been? What were the names? Why did the old man take the steep path? Why did his son at the age of 6 cry? ये देखेंगे आगे बेटा। Why did his son? ये सही सवाल है। इसमें ये सारा जो है, ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सारे के सारा जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल के अंदर जो ये जो पैरा हमने अभी पढ़ा है ना, तो ये सारा के सारा बेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप। अब अगर आप इस पहाड़ी ढलान को देखें, ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, जिसके ऊपर ऊंचे ऊंचे दरख्त उगाए थे। ये देखिए इस पहाड़ी की बात करें, इसकी 48 साल पहले काश्तकारी करते थे, फिर जब इनके पास पैसे हैं तो कहाँ चले गए बेटा, ये वैली के अंदर चले गए, और ये सारी जगह इन्होंने छोड़ दी, यहाँ पर काश्तकारी छोड़ दी। यही वजह थी कि यहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त उगाए। अब जब जस के वालिद ने यहाँ पर काश्तकारी की इस टॉप ऑफ द माउंटेन, तो पहले उसने यहाँ से दरख्तों को हटाया, झाड़ियों को जलाया, फिर काश्तकारी की। अब इस जगह को तो काश्तकारी नहीं की ना, वो पहले करते थे, 48 साल पहले करते थे, अब तो नहीं की। तो अब यहाँ पर क्या हुआ जनाब, ऊंचे ऊंचे जो है वो दरख्त उग आए जो है, मैनी ऑफ देम, अच्छा जनाब, ग्रोन अप विथ टॉल ट्रीज, ऊंचे ऊंचे दरख्त उगाए थे, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, और उनमें से बात तो इतने बड़े थे, टू हैव सॉड, कि आप इनको चीर सकते थे, इनटू लंबर, इमारती लकड़ी में, एट द मिल, कारखाने के अंदर जो, और बात तो इतने बड़े थे कि उन्हें बेटा आप चीर कर जो है कारखाने में इमारती लकड़ी जो है वो हासिल कर सकते थे। ये पेज नंबर 2 है हमारा। मैनी ऑफ देम बिग इनफ, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, ठीक हो गया। अभी देखें, अब नॉर्मल जब आप यूज़ करते हैं, अब क्या कहते हैं, शी इज़ वेरी टॉल, या शी इज़ टॉल वेरी, इन दोनों में से कौन सा ठीक है? ये वाला गलत है, ये ठीक है। क्यों? देखें, वेरी यहाँ पर एडवर्ब है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? टॉल को। एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो ये अपने एडजेक्टिव से पहले आता है। एडवर्ब जब भी बेटा अपने, जैसे देखें, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट, या इट इज़ हॉट एक्सट्रीमली, ठीक है। तो ये गलत है, ये ठीक है। एडवर्ब जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है तो वो अपने एडजेक्टिव से पहले आता है। लेकिन यहाँ पर देखें, मैनी ऑफ देम बिग इनफ, बिग एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है बेटा? देम को, ट्रीज के लिए जो है, ठीक हो गया, ट्रीज के लिए है ये, अच्छा क्वालिफाई कर रहा है, या अच्छा। और इनफ जो है, इनफ किसको क्वालिफाई कर रहा है? बिग को, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। अब ये एडवर्ब है लेकिन अपने एडजेक्टिव के बाद आ रहा है, याद रखिएगा बेटा, अपने जहन में रखना है, इनफ वाहद एडवर्ब है जो अपने एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है। आपने जहन के अंदर रखना है, भूलना नहीं है, इनफ अपने एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखते हैं, शी इज इनफ काइंड टू मी, या शी इज काइंड इनफ टू मी, ठीक है। तो ये वाला गलत होगा, ये ठीक होगा। तो इनफ एज एन एडवर्ब जो है, इट विल फॉलो इट्स एडजेक्टिव, बट जनरली एडवर्ब्स व्हेन दे क्वालिफाई एडजेक्टिव्स दे कम बिफोर देयर एडजेक्टिव्स, तो अपने एडजेक्टिव से पहले आते हैं। इट वॉज हार्ड टू बिलीव, और ये यकीन करना भी मुश्किल था, दैट माई फादर एंड मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लोप, कि उन्होंने कभी इस जगह को साफ किया होगा, एंड हैड फॉर्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों पर काश्तकारी की थी, फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज वर 60 फीट टॉल, क्योंकि बहुत से दरख्त, कहते हैं अब जो है ये जो पहाड़ी ढलान है ना, अब
इसको देखकर यकीन भी नहीं आता था कि मेरे वालिदैन ने कभी इसकी इस जगह की सफाई की होगी, यहाँ पर काश्तकारी की होगी। क्यों? क्योंकि बहुत से दरख्त जो बेटा वो 60 फुट तक बुलंद थे। कितने बेटा? 60 फुट। एंड वाइल्ड वाइन्स और खुदरो बेलों ने हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर, उनकी चोटियों को आपस में बूंद दिया था। मैट ऐसे ट्विस्ट करना, ठीक है, यानी चोटियाँ, पहाड़ों की चोट जो है दरख्तों की चोटियाँ करीब करीब थी, तो जंगली बेलें पहले इस दरख्त से उस दरख्त में, वापस इस दरख्त में, वापस दूसरे में, तो इस तरह उनकी चोटियों को ऐसे जैसे क्या बेटा किसी ने आपको बूंद दिया था। अब जो है यहाँ पर सवाल नंबर 4, वाई वॉज इट हार्ड टू बिलीव दैट जेस फादर had formed that slope for many years? क्यों बेटा था कि जैस के वालिद ने जो है मुश्किल था ये यकीन करना? वो बेटा इस वजह से कि मैनी ऑफ द ट्रीज जो है वो कितने कितने बड़े थे बेटा? 60 फुट तक बुलंद थे। 60 फुट बड़ी ऊंचाई होती है, और जंगली बेलों ने इनकी शाखों को आपस में बेटा बुन दिया था। ठीक हो गया? ये बेटा इसका जवाब हो गया। ये हमारे 2 पेजेस हो गए, तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। 25 हो गया। अब हम कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम्स लेक्चर नंबर 24, ठीक है। हाँ, ब्रैग, ब्रैग हमने पहले किया है, दोबारा कर लेते हैं बेटा। ब्रैग इतराना। बूस्ट सिनोनिम इसका बहुत दफ़ा आया है, रिपीट हुआ है जना बहुत दफ़ा। अच्छा, इसके अलावा इसका सेल्फ प्रेज होता है, ये अपनी तारीफ करना। क्रो भी होता है, स्वैगर। अच्छा, उसके बाद रिगार्डलेस, अताए नज़र, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। और कीपिंग असाइड, नेग्लेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, आई लुक्ड एट द वेस्ट, वेस्ट कहते हैं बहुत बड़ी को बेटा, वसीओ अरीज। डीप को भी कहते हैं बेटा, ब्रॉड को भी कहते हैं, ठीक है, दोनों को कहते हैं, इनॉर्मस को भी कहते हैं, ठीक है। स्टीप, अमूदी पहले हमने किया हुआ, रिपीट कर लेते हैं। वर्टिकल, परपेंडिकुलर, आम वर्ड यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। शीर को भी कहते हैं बेटा, स्ट्रेट को भी कहते हैं, स्ट्रेट अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो है, ठीक है। अच्छा, फरो, फरो बड़ा हमें बेटा कई दफ़ा आया है। नाली को कहते हैं लाइन, ट्रेंच को कहते छोटी सी खंदक टाइप, चैनल, और जो पेपर में आया है इसका वो है ग्रूव, ये आया, ठीक है। लंबर, लंबर कहते हैं इमारती लकड़ी। टिम्बर, पार्टली प्रिपेयर्ड वुड, ये एक इकट्ठा है, पार्टली प्रिपेयर्ड वुड, ठीक है। वाइन्स बेटा बेलें,
ठीक है, तो ये आ जाएगा क्रीपर्स, मेटेड बुन दिया था, ठीक है, ठीक, निट, वीव, इंटेंगल्ड। ठीक है बेटा, तो ये बेटा हमारा लेसन नंबर 25 जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि ये याद रखना कि वो गिलहरियों का शिकार क्यों करता था और उसके वालिदैन उसको खेत में क्यों लेकर जाया करते थे बेटा, और उसे यकीन करना क्यों मुश्किल था, या उसका हल कहाँ खोया था और उसके लिए ये यकीन करना क्यों मुश्किल था कि उसके वालिदैन ने कई साल तक इस जगह पर काश्तकारी की थी। ठीक हो गया बेटा, तो वो क्यों जाते थे वहाँ पर, फॉक्स गिलहरियों का शिकार करने के लिए जो है। और जैस की उम्र उस वक्त क्या थी बेटा, 6 साल की थी। जैस क्यों रोया था, उसने अपना छोटा सा हल उसके वालिद ने उसको बना कर दिया था, तो वो बेटा उसने खो दिया था। और इसके अलावा जो है, अब ये यकीन करना क्यों मुश्किल था कि जनाब इतने अरसे तक इन्होंने काश्तकारी की थी, क्योंकि दैट स्लोप वाज ग्रोन अप विद टॉल ट्रीज एंड मेनी अदर ट्रीज वर 60 फीट टॉल एंड वाइल्ड वाइन्स हैड मेटेड देयर टॉप्स टुगेदर। ठीक है, हाँ एक सवाल और हो सकता है, हाउ मच बिग वर द ट्रीज। दरख्त बेटा कितने बड़े थे, the trees were big enough to have sawed into lumber at a mill। वो इतने बड़े थे कि आप इनको चीर कर वहाँ से लकड़ी, इमारती लकड़ी हासिल कर सकते। ठीक है, ये जो सा होता है ना, सा एज ए नाउन, आरी एज ए नाउन, ठीक है, और इसी का वर्ब चीरना। ठीक है, तो सा, साड़, साड़ी ये इसकी फॉर्म है। एक तो सा पास्ट फॉर्म बेटा सी की, ये वो नहीं है बात। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।